चलो। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में आज एक नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में क्या है, आज का टॉपिक है दोस्तों आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज की बात होती है। उन सोर्सेज में आपने देखा होगा पीसीएस से लेकर के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग दोस्तों चर्चा किसकी करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से रिलेट करके। आइए देखते हैं। अगर तो आपका संविधान के स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों पहला है अमेरिका। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें कि अमेरिका से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, तो पहला आपका होगा दोस्तों अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट, साथ साथ में महाभियोग प्रक्रिया और महाभियोग प्रक्रिया के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि फंडामेंटल राइट ये कहां से ऑब्जर्व किया गया, अमेरिका से। अगर हम बात करें महाभियोग प्रक्रिया की तो आप लोगों ने महाभियोग प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में एक महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। आइए इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल चर्चा करेंगे कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है, क्या इसके रूल रेगुलेशन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी आपने देखा होगा कि ये नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी कहां से लिया गया, आपको मालूम है कि जुडिशियल रिव्यू भी कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों न्यायिक पुनराविलोकन। क्या कहेंगे, न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं। और जुडिशियल रिव्यू के मैटर को अगर आप लोगों ने दोस्तों क्रिकेट का मैच देखा होगा उसमें आपने ये देखा होगा कि इसमें भी रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं। यदि अगर आप एम्पायर द्वारा जीत दिए गए जजमेंट से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिव्यू लेते हैं। रिव्यू लेने के बाद अगर मान लीजिए इन केस अगर ये एम्पायर से वो गलत जजमेंट हो तो वो एम्पायर क्या करते हैं, माफी मांग करके एक नया जजमेंट इश्यू करते हैं, उसके बाद ये क्लियर होता है। ठीक उसी प्रकार जुडिशियल रिव्यू का मामला होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय, कोई डिक्री, कोई आदेश अगर पारित कर दिया है, वह नेचुरल जस्टिस का अगर उल्लंघन करा दोस्तों तो वो स्वतः संज्ञान में लेकर ऐसे मैटर को एक नया जजमेंट सुनाता है। नेक्स्ट है अगले सोर्स की बात करेंगे दोस्तों, ब्रिटेन की हम लोग बात करेंगे। अगला सोर्स आपका ब्रिटेन कि ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है। तो यहां से दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप अर्थात इंडिया कैसी नागरिकता वाला देश है, तो आपको मालूम हो दोस्तों इंडिया में कैसी नागरिकता वाला देश होता है, अर्थात इकहरी नागरिकता वाला। बट इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में डबल सिटीजनशिप हुआ करती थी। डबल सिटीजनशिप का अर्थ दोस्तों यह है कि सेंट्रल की अलग सिटीजनशिप और स्टेट की अलग हो। ठीक उसी प्रकार सिंगल सिटीजनशिप दोस्तों कहां की देन है, ब्रिटेन की देन है। और विधि के शासन की अगर हम लोग बात करें, रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डायसी आर्टिकल 14 को इन्होंने कहा, तो विधि का शासन भी दोस्तों कहां की देन है, ब्रिटेन की। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग संसदीय व्यवस्था या संसदात्मक व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो दोस्तों यह व्यवस्था भी कहां की देन है, ये ब्रिटेन की देन है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान के सोर्सेज में दोस्तों बात करेंगे हम रसिया की या रूस की या USSR की। आपने देखा होगा आजकल देवनागरी लिपि में लिख करके दोस्तों क्वेश्चन को पूछता है, तो आप ये दिमाग में रखेंगे USSR अर्थात पूर्व सोवियत संघ रूस की बात करेंगे तो यहां से आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को अर्थात मौलिक कर्तव्यों को वहां से ऑब्जर्व किया गया है। और साथ साथ में न्याय के आदर्श की बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा उद्देशिका में न्याय के आदर्श कितने हैं दोस्तों, 3 है। अर्थात वो 3 है जो है आपके न्याय के आदर्श है दोस्तों। एक होगा आपका सामाजिक और नेक्स्ट आपका होगा आर्थिक और नेक्स्ट होगा दोस्तों आपका क्या, राजनीतिक। इन 3 न्याय के आदर्श की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इन आदर्शों को अगर कहां से लिया गया दोस्तों, तो इन भी आदर्श यानी न्याय के जो आदर्श दिए गए संविधान की उद्देशिका में, इनको भी ऑब्जर्व कैसे कहां किया गया दोस्तों, रूस से किया गया। यही सेम क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के 2021 के पेपर में दोस्तों आया हुआ है कि इनमें से कौन सा कंटेंट शामिल नहीं हुआ। अर्थात उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और 2 प्रकार की जो क्षमता का उल्लेख है। आगे आएंगे दोस्तों, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान से देखिए क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे हम लोग। कहां से लिए इसको, कहां से ऑब्जर्व किया गया दोस्तों, जापान से। लेकिन अगर इन केस का है विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ देती कहां की देन है दोस्तों, ब्रिटेन की। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी की। तो हमारे यहां दोस्तों देखें इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स के निलंबन की जो बात की जाती है दोस्तों, वो कहां से ऑब्जर्व किया गया है,
जर्मनी का एक दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको इंतजार किया गया है कि फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ इमरजेंसी के दौरान स्वतः नहीं लंबित, केवल किसको छोड़कर के 20 और 21 को छोड़कर के। नेक्स्ट, अगर हम बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो समवर्ती सूची की देन अगर हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया यानी समवर्ती सूची दोस्तों किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। नेक्स्ट, इसी क्रम में दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम साउथ अफ्रीका की तरफ अगर बढ़ेंगे, तो साउथ अफ्रीका से अगर देखा जाए कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया या क्या ऑब्जर्व किया गया है, तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको ऑब्जर्व कहां से किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे कि अदर कंट्रीज से क्या ऑब्जर्व किए। अदर कंट्रीज में अगला आपका दोस्तों है कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने क्या किया है? राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है आर्टिकल 155 के अंतर्गत जो आपको मिलेगा राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों ये कहां से ऑब्जर्व किया गया है? कनाडा से ऑब्जर्व किया गया है। ठीक इसी प्रकार संघीय व्यवस्था अगर फेडरलिज्म की बात की जाए वो भी दोस्तों कहां की देन है? कनाडा। क्योंकि आपको मालूम होगा इंडिया क्वाजी फेडरल ना कि फेडरल है, तो दोस्तों क्या है? क्वाजी फेडरल है। ठीक उसी प्रकार अवशिष्ट विधायी शक्तियों की अगर बात की जाए, अवशिष्ट विधायी शक्तियां भी दोस्तों कहां की देन है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा की देन है। कहां की देन है? कनाडा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, अगली आपका जो है अगला मिलेगा आपको आयरलैंड। अर्थात आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है, तो एक होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहां से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ठीक इसी में देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो भी दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया? वो भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, मनोनयन होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं दोस्तों? कितने को नॉमिनेट करेंगे? 12 को। कितने? 12 को। और 12 को दोस्तों कितने सेक्टर में? 4 सेक्टर में। उसी मनोनयन का जो है उल्लेख कहां से लिया गया? आयरलैंड से। साहित्य, समाज विज्ञान और कला दोस्तों इन सेक्टर में प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा में सब जो है नियर अबाउट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो 12 मेंबर को जो नॉमिनेट करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ये लिया कहां से? आयरलैंड से। तो ये आपका दोस्तों ये संविधान के सोर्स की। अगर आपसे पूछेगा संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों किसका पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, अर्थात सर्वाधिक। दोस्तों ये तो हमारी सोर्स की चर्चा थी। नेक्स्ट इसके अलावा अगले टॉपिक कमेटी वगैरह से रिलेट करके अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन की चर्चा दोस्तों अगले वीडियो में रहेगी। और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी संस्था के माध्यम से हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं हम लोग प्रयास करके समय समय पर आप लोगों के वीडियो लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।